तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने अपने यूट्यूब चैनल विराट कोहली ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। तो दोस्तों आज उस सब्जेक्ट के क्वेश्चन लेके आया हूँ जिसको देखकर तुम्हारा एग्ज़ाम हॉल में मूत निकलता है, उसको बोलते हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, तो इसको करने के बाद तुम्हारे जो जहन है उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा, क्योंकि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एक गेम चेंजर सब्जेक्ट साबित होता है। मेरे ड्राइव्स के एमसीक्यू भी आएंगे, मिक्स कराऊंगा, क्योंकि 24 नवंबर को तुम्हें पता ही चल गया होगा कि 24 नवंबर को तुम्हारी पावर ग्रिड में नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी। उस दिन फैसला होना है, क्योंकि फैसले वाला दिन होता है एग्ज़ाम डेट, और एग्ज़ाम डेट तुम्हारी आ चुकी है। ठीक है, एग्ज़ाम डेट आने के बाद 24 नवंबर को तुम्हारा एग्ज़ाम है, तो 24 नवंबर से पहले पहले मैं तुम्हारे को सारे सब्जेक्टों के एमसीक्यू करा दूंगा। ठीक है, तो अब पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ ड्राइव्स भी चलेगी, जैसे अभी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के आए, फिर कल ड्राइव्स के आएंगे, फिर पावर इलेक्ट्रॉनिक ड्राइव्स। ठीक है, ये जो उल्टे सीधे सब्जेक्ट होते हैं ना, जो तुम्हारे सर के ऊपर से जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से तुम्हारा एग्जाम बेकार होता है, वो करा रहा हूँ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन करो, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एमसीटी। ठीक है, अब ये एमसीटी वर्ड ना तुम्हें नया लग रहा होगा, नया नहीं है ये, बस पुराना ही है। इसको ना खोल के शॉर्ट फॉर्म फुल फॉर्म पूछिए इसकी। ठीक है, तो भैया एमसीटी की फुल फॉर्म होती है मॉस कंट्रोल थायरिस्टर, इसको याद रखना, ऑप्शन बी आएगा। ठीक है, मॉस कंट्रोल थायरिस्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले गए हम। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल ही, ठीक है, बिल्कुल ही बेकार क्वेश्चन है। ठीक है, बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, बिल्कुल ही GAANDU क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो जरा करो इसको। ठीक है, ये पूछ रहा है SCR। ठीक है, SCR जो है वो कैसा डिवाइस है, SCR कैसा डिवाइस है, तो SCR तो बिल्कुल ही कैसा डिवाइस है। ओ भाई, थायरिस्टर बोलते हैं SCR को, और थायरिस्टर क्या होता है, PN, तो ऑप्शन आएगा सी। कर ही लिया होगा ये तो, जिसने नहीं किया इसको भी वो फिर तैयारी छोड़ दे। ठीक है, वो चुल्लू भर पानी में डूब जाए। ठीक है, SCR क्या होता है, ये तो आसान क्वेश्चन है, याद रखना। SCR में लेयर होती हैं 4 और जंक्शन होते हैं 3। ठीक है, SCR में क्या होता है, लेयर होती हैं 4, ऐसे होता है ना SCR। बताओ, SCR भी बना के दिखाना पड़ रहा है मुझे तुम्हें। 1 2 4 तो लेयर होती है, PN, और टर्मिनल कितने होते हैं, 3, एनोड, कैथोड, और ये होता है इसका गेट इधर। तो यही तो होता है, तो 4 लेयर होगी ना, ये लेयर होती हैं 1 2 3 4 लेयर, और ये 3 टर्मिनल, तो हो तो गया SCR का। तो 4 लेयर 3 टर्मिनल डिवाइस भी बोल सकते हैं, और 4 लेयर 3 जंक्शन डिवाइस भी बोल सकते हैं इसको। बी आएगा ऑप्शन। ठीक है, ये करो, इसमें से कौन सा गलत है, इसमें से कौन सा गलत है। ये दोनों से हो जाएगा, जिसने पढ़ रखा होगा ना वो सीधा टिक करेगा, जिसने नहीं पढ़ रखा होगा सही से वो फिर ऑप्शन एलिमिनेटिंग मेथड यूज़ करेगा। ऑप्शन एलिमिनेटिंग मेथड वो लड़के यूज़ करते हैं जो पढ़ाई लिखाई सही से नहीं करते। ठीक है, फिर उनको ऑप्शन एलिमिनेट करने पड़ते हैं। लेकिन जो पढ़ा लिखा होगा, जैसे मान लो मेरे जैसा सा बैठ गया जिसका टेक्निकल स्ट्रॉन्ग है एग्ज़ाम में, ठीक है, तो अब वो कैसे करेगा। ठीक है, जैसे चूज द फॉल्स स्टेटमेंट बोलिए ना, तो मैं पहले पे टिक लगाऊंगा। SCR एक बाई डायरेक्शनल डिवाइस, गलत है। SCR यूनिडायरेक्शनल डिवाइस होता है भैया, बाई डायरेक्शनल नहीं होता, बाई डायरेक्शनल ट्रायक होता है। ठीक है, क्योंकि SCR बाई डायरेक्शनल नहीं होता, ये आएगा ऑप्शन में ए। ठीक है, फॉल्स पूछा है ना, गलत पूछा है, तो ए आएगा। ठीक है, बाकी सब तो होता ही है, कंट्रोल डिवाइस तो होता ही है SCR के अंदर गेट टर्मिनल होता ही है, और हाई पावर एप्लीकेशन होता है। अच्छा, जो बच्चे पढ़ाई लिखाई करके नहीं जाते और उनके सामने क्वेश्चन आता ना, तो वो फिर ऐसे करते, मतलब पहले वो नीचे वाले ऑप्शन पढ़ते, SCR यूज फॉर हाई पावर एप्लीकेशन, हाँ ये तो सही है, फिर ये भी सही है, ये भी सही है, फिर फॉल्स पूछा तो पहले वाले पे टिक करते, ये भी ठीक होता है। लेकिन ये मेथड होता है जो ढंग से पढ़ाई लिखाई नहीं करते, ऑप्शन एलिमिनेटिंग मेथड, जो ढंग से पढ़ाई लिखाई करते हैं उनके लिए सीधा टिक करना होता है। ठीक है, बाई डायरेक्शनल पता चल गया, गलत पूछा था उसने। ठीक है, अब थोड़े से ढंग के क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, अब जरा इसको करो। अगर कैथोड SCR का पॉजिटिव बनाते हैं एनोड के रिस्पेक्ट में और कोई भी गेट करंट अप्लाई नहीं करते तो क्या होगा।
अब उल्टा बोला है, कैथोड जो है वो पॉजिटिव है विद रिस्पेक्ट टू एनोड। भैया याद रखना, जब कैथोड पॉजिटिव होता है एनोड के रिस्पेक्ट में और कोई गेन जंक्शन अप्लाई नहीं होता, तो सिर्फ मिडल जंक्शन फॉरवर्ड बाइस होता है। ठीक है, कैथोड अगर पॉजिटिव होगा, ये उल्टी कंडीशन दे रखी है। जो रियल कंडीशन होती है एससीआर की, उसमें एनोड हमेशा पॉजिटिव होता है कैथोड के रिस्पेक्ट में, तो मिडल इस वैसे, लेकिन यहाँ पे बोला कैथोड को बना दें पॉजिटिव एनोड के रिस्पेक्ट में, तो मिडल जंक्शन फॉरवर्ड वाइज होएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एनोड पॉजिटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू कैथोड और गेट ओपन होगा। भैया जब तक एनोड पॉजिटिव होता है विद रिस्पेक्ट टू कैथोड के और गेट ओपन होता है ना, तो एससीआर फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में होता है, ऑप्शन सी। ठीक है, एससीआर इज इन फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड पे होता है एससीआर। ठीक है, एससीआर हमेशा कहाँ होगा, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में होगा एससीआर। ठीक है, एनोड अगर पॉजिटिव होता है कैथोड के और गेट ओपन होता है, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मतलब वो कंडक्टिंग स्टेट में नहीं आएगा। कंडक्टिंग स्टेट में कब आएगा, जब ये एनोड वोल्टेज जो होगी वो ब्रेक ओवर वोल्टेज के बराबर होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे ब्रेक ओवर वोल्टेज का कहीं भी जिक्र नहीं है, तो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड ही आएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, तो पढ़ा लिखा आदमी ऐसे करता है क्वेश्चन। ठीक है, थोड़े रीजन के साथ। ठीक है, अगर वो ब्रेक ओवर वोल्टेज दे देता तब फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में ना आता, तब फॉरवर्ड कंडक्टिंग में आता, बट यहाँ पे ब्रेक ओवर वोल्टेज की कोई भी पिछले क्वेश्चन में बात नहीं करी गई थी। ठीक है, तो सिर्फ बोला गया था एनोड पॉजिटिव है कैथोड के रिस्पेक्ट में, तो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड होगा जब तक गेट भी अप्लाई नहीं होता। ठीक है, अब ये करो जरा, फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज किसे बोलते हैं एससीआर की। जिसको ये क्वेश्चन नहीं ना आता उसको इसका मतलब पावर इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं आती। दो भाई, फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज जो होती है एससीआर की, वो एनोड टू कैथोड वोल्टेज होती है जिसपे कोई भी गेट सिग्नल अप्लाई नहीं होता और एससीआर कंडक्ट करने लग जाता है। कहाँ लिखा है ये, कहाँ लिखा है ये, ऑप्शन बी पे। ये तो रहा, एनोड टू कैथोड वोल्टेज एट विच कंडक्टर स्टार्ट एंड नो करंट सिग्नल फ्लो, नो गेट अप्लाइड, तो हो तो गया। आ जाओ जरा यहाँ पे। ठीक है, अपने सर को जरा यहाँ पे पटको। अमंग द फॉलोइंग द मोस्ट सुटेबल मेथड टू टर्न ऑन एससीआर, सबसे बेस्ट मेथड कौन सा होता है एससीआर को टर्न ऑन करने का, यानी ट्रिगर करने का। एससीआर को टर्न ऑन करने का मतलब होता है ट्रिगर करना। ठीक है, और एक और बात बता दूं, एससीआर को टर्न ऑफ करने का मेथड होता है कम्यूटेशन। ठीक है, कम्यूटेशन भी दो दो सब्जेक्टों में आती है, एक होती है मशीन वाली कम्यूटेशन। ठीक है, मशीन वाली कम्यूटेशन जो होती है वो डीसी मशीन में आती है, वो एक अलग फिनोमिना है। यहाँ पे जो कम्यूटेशन का मतलब होता है एससीआर को टर्न ऑफ करना होता है। ठीक है, पर यहाँ पे टर्न ऑफ की बात नहीं हो रखी, टर्न ऑन के लिए ट्रिगरिंग करते हैं। ट्रिगरिंग होती है टर्न ऑफ ऑन के लिए और टर्न ऑफ के लिए होती है कम्यूटेशन। ठीक है, अब जरा इसको करो, बेस्ट मेथड जो होता है एससीआर को ट्रिगर करने का वो गेट ट्रिगरिंग होती है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज मैक्सिमम कब होगी, ऐसा आ सकता है पीजीसीआईएल में क्वेश्चन। ठीक है, अब कोई बच्चा रोना कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं कराई, ये नहीं कराई, सब कराऊंगा। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के भी तो मैं छोटे छोटे क्वेश्चन लाया हूँ, उसके बाद चोपर वोपर सब लेके आऊँगा, उसमें तुम्हारी फटेगी अच्छे से। ठीक है, तो देख लेना फिर। ठीक है, अच्छा खासा पेपर आता है पावर ग्रिड का। ठीक है, तो जिसका पावर ग्रिड का टेक्निकल स्ट्रांग होगा वो क्लियर कर देगा। ठीक है, और जिसका स्ट्रांग नहीं होगा उसका तो फिर लगेंगे अच्छे से। ठीक है, फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज मैक्सिमम कब होती है, जब गेट करंट 0 होता है, ऑप्शन बी आएगा। ठीक है, देख लो ऐसे ही आते हैं। लैचिंग करंट जो होता है ना और होल्डिंग करंट, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पक्का आएगा, इसीलिए मैंने इसको इंक्लूड किया है यहाँ पे। वैल्यू ऑफ द एनोड करंट रिक्वायर्ड टू मेंटेन द कंडक्शन ऑफ एन एससीआर इवन दो द गेट सिग्नल इज रिमूव्ड, उसको क्या बोलते हैं। ओ भैया, जो करंट कंडक्शन को मेंटेन करता है ना गेट सिग्नल को रिमूव होते हुए भी, उसको बोलते हैं लैचिंग करंट, ऑप्शन आएगा बी, याद रखना। और होल्डिंग करंट क्या होता है, होल्डिंग करंट टर्न ऑफ से रिलेटेड होता है। यहाँ पे ऑन की बात करी गई है, कंडक्शन हमेशा लैचिंग करंट कराता है, टर्न ऑफ होल्ड, अगर कोई करंट होल्डिंग करंट से कम होता है तो टर्न ऑफ हो जाती है चीज़। ठीक है,
तो ये याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तुम्हारे जैसे से फिर वहाँ पे तरसेंगे अगर तुमने ये सीरीज ना देखी, ठीक है। हाँ, अब ये देख रहा, डैश आर द थायरिस्टर डिवाइसेस विच कैन बी टर्नड ऑन बाय लाइट ऑफ अप्रोप्रिएट वेवलेंथ। कौन सी थायरिस्टर डिवाइसेस होती हैं जो अप्रोप्रिएट वेवलेंथ से ऑन हो जाती हैं, टर्न ऑन हो जाती हैं? तो भैया जो थायरिस्टर डिवाइस अप्रोप्रिएट वेवलेंथ से टर्न ऑन हो जाती है ना, उनको बोलते हैं LASCR, ठीक है, लाइट एक्टिवेटेड सिलिकॉन कंट्रोल थायरिस्टर बोलते हैं इनको। डी ऑप्शन आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है मिनिमम वैल्यू ऑफ एनोड करंट बिलो विच इट मस्ट फॉल टू कंप्लीटली टर्न आउट डिवाइस। मैंने पिछले ही लेक्चर में पिछले ही थोड़ी सी पहले ही बताया है, 1-2 क्वेश्चन पहले। अब कौन सा आंसर आएगा जरा ध्यान से पढ़ो। मिनिमम वैल्यू ऑफ एनोड करंट विच इज रिलेटेड टू, यार जहाँ पे भी टर्न ऑफ वर्ड दिखाई दे जाए ना, ये टर्न ऑफ वर्ड तुम्हारी आंखों में दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये टर्न ऑफ वर्ड दिखाई दे रहा है। टर्न ऑफ वर्ड सीधा रिलेटेड होता है होल्डिंग करंट से, तो ऑप्शन आएगा ए। ये ट्रिक होती है इसकी, ठीक है, कुछ ट्रिकें भी याद रख लिया करो। ऑप्शन आएगा ए, ठीक है। अब बढ़िया क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन जो है ना, ये UPPCL में आया था मेरे वाले शिफ्ट में, जब मैं रह गया था। मेरे 131 नंबर थे पिछली बार UPPCL में, मेरा हुआ नहीं था यार ना। UPPCL में लक बहुत मैटर करता है यार, मैं झूठ नहीं बोल रहा। जब तक रिजल्ट ही ना आ जाता, आप ये ही नहीं डिक्लेयर कर सकते कि उसमें बंदा पास होगा या नहीं, तो ऐसे भी हो जाता है, ठीक है। तो ये आसरान मत रखना, जो बच्चे UPPCL देने वाले हैं ना, इस बार 223 पोस्ट हो रही हैं, तो भाई हम इतने ना, जब तक UPPCL का रिजल्ट नहीं ना आ जाता, आप ये भी मतलब आप पलक झपका के भी नहीं ये सोच सकते कि तुम्हारा सिलेक्शन हो गया नहीं। उसमें किसी का भी हो जाता है, लक बहुत मैटर करता है उसमें, ठीक है। तो लक भी चलना चाहिए साथ में, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो चाहे 130 135 जितने मर्जी ले आना, जब तक भाई लक नहीं ना चलता, उसमें 105 का भी हो जाता है सिलेक्शन, वो डिपेंड करता है तुम्हारे लक पे, ठीक है। जन्म पत्री में तुम्हारे ग्रह अच्छे होंगे तो हो जाएगा, ठीक है। जन्म पत्री मैटर करती है, लिख भी देता हूँ भाई UPPCL के लिए। जन्म पत्री, जन्म, रुक जाओ, जन्म पत्री अगर तुम्हारी सही होएगी ना, तो तुम्हारा 105 और 106 पे भी सही हो जाएगा, ठीक है। जन्म पत्री में तुम्हारी खोट हुई तो हो गया, फिर रगड़ते रहना नाक, ठीक है, तब भी बड़ी मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। तो भैया ऐसे भी हो जाता है, ठीक है। तो लैचिंग करंट जो होता है हमेशा, वो हमेशा हायर होता है होल्डिंग करंट से। ऑप्शन आएगा बी। भाई आज तो पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही ले लिए, मतलब अगर जिसने मेरे ये वीडियो भी देख के पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ के, इतने भी क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ ना, इनको भी रिवाइज तुम करके ना, मैं प्लेलिस्ट में डाल दूंगा, या वीडियो सेक्शन में भी होती है मेरी, तो भी भैया पावर ग्रिड में पावर इलेक्ट्रॉनिक्स आराम से अटेम्प्ट हो जाएगा। बहुत अच्छे क्वेश्चन उठाए थे। 2 ट्रांजिस्टर मॉडल भी ले लिया। अच्छा, 2 ट्रांजिस्टर मॉडल SCR का कैसे ऑब्टेन्ड होता है? 2 ट्रांजिस्टर मॉडल में SCR को ना बाइसेक्ट करना पड़ता है हमें 2 चीज़ों में, 2 इक्विवेलेंट हिस्सों में तोड़ते हैं, ट्रांजिस्टर एनालॉगी बनाते हैं उससे हम 2 हिस्सों में तोड़ के, तो बाइसेक्टिंग द SCR इन मिडिल 2 लेयर्स, ऑप्शन डी, ठीक है। तो डी ऑप्शन पे टिक कर दिया, ठीक है। चलो भाई आगे। हाँ, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं नॉट वाले। विच ऑफ द लाइक करना अगर मेरा ये सेशन पसंद आया तुम्हें, ठीक है, देख के, ठीक है, जो भी देख रहे हैं जिनका पावर ग्रिड ड्रीम है, ठीक है, ठीक है। वैसे पावर ग्रिड में सीट कम है इस बार, तो बहुत अच्छा करना पड़ेगा पेपर, ठीक है। बाकी UPPCL इस बार हो जाएगा, निकम्मों से निकम्मों का भी हो जाएगा, अगर सही से थोड़ा सा पढ़ के जाओगे ना और निकल जोगे, ठीक है, तो हो सकता है UPPCL में, ठीक है। सीट अच्छी है इस बार, पिछली बार 223 बहुत सीटें होती हैं, ठीक है, और निकम्मे भी सिलेक्ट होते हैं इसमें, ठीक है, वो अलग बात है, ठीक है। अब कई बच्चे करेंगे भाई तू तो यार हर वीडियो में पढ़ाई के साथ साथ रोस्ट भी कर देता है, ठीक है, बोल देता है निकम्मों का भी सिलेक्शन। हाँ, तो 105 नंबर कुछ ज़्यादा होते हैं क्या? तो फिर वो निकम्मे भी हो जाते हैं उसमें सिलेक्ट, उसमें ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। लक मैटर करता है और थोड़ी बहुत मेहनत लगा लो, मतलब लक भी उसी का ही साथ देती है जो मेहनत करता है, बट ऐसा नहीं है इसके लिए कोई इंटेलिजेंट होना जरूरी है UPPCL के लिए, ठीक है। कोई भी सिलेक्ट हो सकता है, ठीक है, निकम्मे भी हो जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्मिनल डज नॉट बिलोंग टू MOSFET? कौन सा टर्मिनल MOSFET पे बिलोंग नहीं करता?
भैया ड्रेन करता है, हाँ करता है, गेट करता है, हाँ करता है, सोर्स करता है, बेस नहीं होता मॉसफेट के अंदर। बेस किसके अंदर होता है? बीजेटी के अंदर होता है, ठीक है। बेस किसके अंदर होता है? बीजेटी। और मॉसफेट कौन सा कंट्रोल डिवाइस है? एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है। मॉसफेट जो होता है ना, मॉसफेट होता है वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस, वोल्टेज कंट्रोल्ड होता है ये। बीजेटी करंट कंट्रोल्ड होता है, ठीक है, याद रखना। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट बताओ, ठीक है। तो इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट क्या होते? कभी कभार ना ऐपों में भी आंसर गलत दिए होते हैं। अब देखो ये जो ऐप है ना, मैंने जानबूझ के क्लिक किया था इस पर, चूज द करंट स्टेटमेंट में ना, देखो ये ऐप में ना मॉसफेट अनकंट्रोल डिवाइस को एक करेक्ट स्टेटमेंट बता रहा है, लेकिन ये गलत है। मॉसफेट भी कंट्रोल डिवाइस होता है, ठीक है। तो कभी कभार जो तुम ऐपें खरीद लेते हो ना, या पीडीएफ चलाते हो, इसमें खुद का भी दिमाग लगाया करो, बुकों में भी और उसमें भी। इसलिए मैं कहता हूँ बुक्स पढ़ा करो। ऑब्जेक्टिव जो किताबें होती है ना, वो भी आंख बंद करके लिखते हैं राइटर्स, ठीक है। क्वेश्चन कुछ और होता है, आंसर कुछ और होता है उसका। यूथ में ही देख लो, ऐसे लग रहा है सोते हुए लिखी होगी किताब। यूथ की किताब पे बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन उसके आंसरों पे तुमने ब्लाइंडली भरोसा नहीं करना, ठीक है। यूथ की किताब जिसने भी लिखी थी ना, उसने खराटे लेते हुए लिखी थी यूथ की किताब, क्योंकि उस बंदे को ये नहीं पता कि इसका आंसर क्या है, ठीक है। कभी आंसर इंडक्शन जनरेटर दे देता है, कभी कुछ दे देता है, ठीक है। और वैसे समझाया बहुत डिटेल में होता है यूथ में, लेकिन उसमें आंसर गलत भी दिए हुए हैं, ठीक है। जिसने भी यूथ लिखी थी ना, उसने गहरे सपने लेके यूथ लिखी थी, गहरी नींद में, ठीक है। उसको ये नहीं पता था उसके राइटर को कि मुझे आंसर क्या सही लिखना है। किताब तो बहुत अच्छी लिखी हुई है, नो डाउट। अगर जेई लेवल पे मैं किसी किताब को मानता हूँ ना, और जिसकी प्रैक्टिस करके मेरा टेक्निकल स्ट्रॉन्ग हुआ है, वो यूथ ही किताब है, मैंने बहुत बार लगाई है। लेकिन भैया यूथ किताब को जिन्होंने लिखा था ना, उनको शत शत प्रणाम है, क्योंकि उन्होंने कुंभकर्ण की नींद सो के लिखा था उसे, ठीक है। तो इसलिए ये सही है, ठीक है। तो आंसर जरा ध्यान से देखने होते हैं यूथ के, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है? अब देखो करेक्ट स्टेटमेंट बताई थी ऐप, ये गलत आंसर बता रही है, ठीक है। लेकिन आपको भी ध्यान रखना है, इसमें करेक्ट स्टेटमेंट क्या आएगी? मॉसफेट एक वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है, तो ऑप्शन आएगा बी। तो इससे तो बहुत कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे आपको इन सारे क्वेश्चनों से पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के। विच अमंग द, आज सिर्फ एससीआर करूंगा, क्योंकि मैं एक ही क्लास में ज़्यादा एमसीक्यू इसलिए नहीं कराता दोस्तों, फिर होता क्या, कंसेप्ट मर्ज हो जाते हैं। इसलिए मेरा तरीका सही है, मैं 24 नवंबर तक कम कम कराऊंगा, लेकिन इफेक्टिव करा के जाऊंगा। मेरा वो स्टाइल नहीं है वो मैराथन सा करा दिया, कचरा सा होता है यार वो। 150 क्वेश्चन तुम्हें मैं एक क्लास में बता दूंगा, वो कचरा सा फैल जाता है, फिर बीच में चॉपर भी आ जाएगा, वो भी आ जाएगा, दिमाग खराब होता है उससे। टॉपिक वाइज होने चाहिए एमसीक्यू। अब जब एससीआर चल रहा है, ये सब चल रहा है, डिवाइसेस चल रहे हैं, तो पावर इलेक्ट्रॉनिक में डिवाइसेस, बताओ रात्रि जगराता कराई जा रहे हैं, उससे क्या फ़ायदा भाई? जगराता कराने से क्या फ़ायदा? जगराते तो ऐसे इतने सारे होते हैं, रात को मैराथन का नाम रखा रात्रि जगराता। क्यों आएगा कोई रात को? रात को सोने का टाइम होता है, सोया करो, दिन में पढ़ा करो। आंखें कमज़ोर होगी ना, 45 पेपरों से बाहर हो जाओगे, ठीक है। मेडिकल भी होता है आगे, ठीक है। तुम्हारे को तो कुछ भी नहीं पता अभी। विच अमंग द फॉलोइंग डिवाइसेस इज द मोस्ट सुटेबल फॉर हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशंस? हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशंस के लिए कौन सा डिवाइसेस यूज होता है? मॉसफेट होता है, ठीक है, सी, ठीक है। मॉसफेट एक हाई फ्रीक्वेंसी डिवाइस है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ये अच्छे क्वेश्चंस थे, इनको कर लो। एक क्वेश्चन और करा जाता हूँ फिर उसके बाद, क्योंकि इंपॉर्टेंट था, ठीक है। इसलिए मेरे को बच्चे भी बोलते हैं कि तू ज़्यादा क्वेश्चन कराया कर। ज़्यादा मैं करा सकता हूँ, लेकिन दोस्तों उसमें खिचड़ी बकती है। फिर अब बता, अभी मैं डिवाइसेस करा रहा हूँ ना, जैसे आईजीबीटी, मॉसफेट, तो इन्हीं के क्वेश्चन जब कतार में लगते हैं तो सीक्वेंस होता है, फ्लो बनता है। अब इसी में चॉपर का कंसेप्ट घुसा दूंगा, इन्वर्टर का घुसा दूंगा, तुम्हारा दिमाग खराब होगा उससे, ठीक है। मैराथनों से दिमाग खराब होता है, ठीक है। वो सारे क्वेश्चन एक साथ करा देते हैं, खिचड़ी सी पका देते हैं, रात्रि जगराता करा के, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होता। 3 टर्मिनल्स ऑफ द आईजीबीटी आर, ठीक है। 3 टर्मिनल्स आईजीबीटी के कौन कौन से होते हैं? तो आईजीबीटी के 3 टर्मिनल हमारे पास होते हैं। एक तो गेट होता है, एक हमारे पास एमीटर होता है, और एक हमारे पास कलेक्टर होता है आईजीबीटी के अंदर। ये आपको बहुत बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है चीज़ें कि आईजीबीटी के अंदर हमारे पास क्या होता है। आईजीबीटी के अंदर हमारे पास गेट होता है, एमीटर होता है और कलेक्टर होता है। तो ऑप्शन आएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैक्सिमम जेईई एग्जाम्स में पूछा जाता है कि आईजीबीटी का जो सर्किट होता है वो किन 2 चीज़ों से बनता है, ठीक है। आईजीबीटी का जो सर्किट होता है वो किन 2 चीज़ों से बनता है। अब कई बच्चे पता क्या बोलेंगे, सर जी हमें तो पता है, ये तो यूथ का क्वेश्चन है,
ये तो यूथ का क्वेश्चन है, हमने तो यूथ चार्ट ली है, हमने तो यूथ चार्ट रखी है। पर भाई कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो चाटने के बाद भी करने पड़ते हैं, यानी कि तुम वहां ना भूल जाओ, ठीक है। इसलिए ये क्वेश्चन डाला है। ये देखा भी होगा तुमने, ये यूथ में भी दे रखा है, आर के राजपूत में भी दे रखा है, और जेबी गुप्ता में भी मिलता है, एम हांडा भी, जितनी रटी रटाई किताबें होती हैं उनमें भी मिलता है ये। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है ये आईजीबीटी का जो सर्किट होता है किसके इक्विवेलेंट होता है, सबको पता भी होगा, लेकिन याद रखना है ये एकदम, बीजेटी और मॉसफेट, ठीक है। तो ऑप्शन आएगा ए। तो आज के लिए बाय, ठीक है। तभी मैंने चैनल का नाम विराट कोहली रखा था, क्योंकि जैसे क्रिकेट में विराट कोहली बेस्ट है, ऐसी ही इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मैं भी बेस्ट हूँ, ठीक है। और इस बार आपको क्लियर करके दिखाऊंगा सब कुछ, ठीक है। थैंक यू।